स्टार्ट करते हैं। आवाज कैसे सुन रहे थे? Which question we were doing? बोलो। Question number 5. 5. Now sixth one. 5 तो हो गया था, 6 था. हाँ बोलो sixth बोलो। Find the equation of line. Find the equation of line. Drawn perpendicular to the x upon 4 plus y upon 6 equals to 1 through the point where it meets the y-axis. ठीक है। Through the point where it meets the y-axis. y-axis क्या कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी ये वाली लाइन, तभी हम उसके परपेंडिकुलर कुछ ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान है बेटा। x के नीचे 4 है, तो यानी कि x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे, क्योंकि आपको पता नहीं इंटरसेप्ट होते हैं, ये लाइन बन गई। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस पे परपेंडिकुलर है, पर इसके y एक्सिस वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो लिखा है ना थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। तो यहाँ पे इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन है, मान लो इसको AB, और हमें इस AB लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। BC का स्लोप निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करो, इक्वेशन ऑफ BC, ये रही ना इक्वेशन ऑफ BC, इसको आप इक्वेशन को सिंपल बना लो। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x 4y equal to 24. 6 4 से 24 इधर जाएगा 24। स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a अपॉन बी, माइनस का 6/4, तो स्लोप आ गया -3/2। अब स्लोप आपके पास BC का तो आ गया, पर स्लोप AB का कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल साइन चेंज, रीजन लिखोगे देयरफॉर BC और AB क्या है, परपेंडिकुलर। तो AB का स्लोप आ चुका है। व्हाट इज द पासिंग पॉइंट ऑफ AB? पासिंग पॉइंट क्या है AB का? एक पॉइंट ले लो ना, कोई भी एक ही पॉइंट है, कोई भी तो नहीं ले सकते, बस यही पॉइंट है AB का पासिंग पॉइंट। स्लोप है AB का, पासिंग पॉइंट है AB का, क्या खुद से इक्वेशन बना सकते हो? करिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमें बोला ट्रायंगल का एरिया निकालो, ट्रायंगल की तीनों साइड से रखिए। तो आप एक बात सुनो, ये दोनों साइड्स को लोगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, बोलो। इन दोनों के एलिमिनेशन से और इन दोनों के एलिमिनेशन से ये पॉइंट आएगा। तीनों पॉइंट आने के बाद आप सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कुछ, क्या होता है याद है? हाफ Into base. अच्छा, x1 y2 minus y3 x2 y3 minus x2 x3। ये हम यूज करेंगे फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले हमारे पास तीनों पॉइंट होने चाहिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। हमारे पास तीनों पॉइंट्स होने चाहिए, तब हम यूज कर सकते हैं बेटा। तो इनके लिए सबसे पहले एलिमिनेशन करो, इन दोनों इक्वेशन को और वैल्यू निकालो। करना आता है एलिमिनेशन? स्टार्ट करो। अगर आंसर आ गई हो तो बताओ, आया? ये दो इक्वेशन तो हुई होंगी फॉर पॉइंट सी। पॉइंट सी इक्वेशंस क्या है, और -x बेटा y 0 आ गया, और y को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x भी 0। बेटा आपके पास एक पॉइंट बन गया, ये रहा 0,0। ठीक है, अब a पॉइंट निकालने के लिए कौन सी, ये दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे जिन दोनों के बीच में a पॉइंट है। फॉर पॉइंट a, बोर्ड पे देख लो बेटा, x माइनस के इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स। अच्छा, इसमें एलिमिनेशन मत लगाओ,
माइनस के को इधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या आ गई, और इधर पुट करो x को, हाँ तो y भी कितना आ गया, k। ठीक है, इजी। फॉर पॉइंट बी के लिए बेटा x माइनस के इक्वल टू 0 और तो पहले x की वैल्यू आ गई k, माइनस के उधर जाके प्लस के हो गया, और k हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो y कितना आया माइनस के। तो बेटा a पॉइंट मेरे पास k के आया, b पॉइंट आया k माइनस के, c पॉइंट 0 0। नोट करो एक बार फटाफट से, थोड़ा सा डोर खोल दो। एरिया निकालते हैं, चलो एरिया हाफ। अच्छा हमारे पास x1 y1 है, क्या है x1 y1, 0 0 ले लो, x2 y2 k और x3 y3, हम गलत लिख दिया, x1 y1 है वो है k। कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है, k माइनस के। ठीक है, और आपके पास आया x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। व्हाट इज x1? x1 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, ओके। और x2 कितना है k, y3 बोलो माइनस k माइनस 0। ठीक है, x3 कितना है k और y1 0 और y2 बोलो बच्चों k। देखो ये माइनस के स्क्वायर आया, ये भी माइनस के स्क्वायर है ना, तो माइनस 2k स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा, खाली 2k स्क्वायर। आंसर इज योर k स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि एरिया चेक करो, बोलो बोलो इंटरसेक्टेड वन पॉइंट। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि पॉइंट P है उसको फाइंड करो, यानी कि P को निकालो, तीनों लाइंस क्या है एक ही पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। बेटा अगर तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन, आप इन दोनों लाइंस में जिसमें P नहीं है वहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाओ। देखो बाय एलिमिनेशन ऑफ लाइन, नाम दे दो इसको ABCD। तो अगर आप इसका एलिमिनेशन करते हैं बेटा तो कैंसिल, 5x माइनस 5 उधर जाके और x की वैल्यू आ गई। बेटा जो ये x आया वो ये पॉइंट आया आपके पास। ठीक है, अब x को कहीं भी पुट कर दो, x को 1 पुट करेंगे बेटा, 3 1 से 3, 3 में से 2 गया 1 और y इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, -1। तो ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट तीनों लाइन का कॉमन है, तो ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 1, -1 सेटिस्फाई लाइन PQ ऑल्सो, ये PQ मान लो उसको बेटा, यानी कि PX प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें आप x और y की जगह पॉइंट रख सकते हो क्योंकि वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे भी है। तो आप x की जगह रखेंगे 1 और y की जगह रखेंगे -1, वहां से p आ जाएगा बेटा, p1 सा p, -2 -3 -5 हो जाएगा जो कि इधर जाके +5। कोई डाउट है? इजी करें, फटाफट करें। क्वेश्चन कह रहे हैं 3 लाइंस कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि ये जो तीनों लाइन है वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, इन्हें कॉन्करेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप पहले 2 लाइंस का एलिमिनेशन करके x और y निकालोगे, जैसा अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो उसको थर्ड में पुट कर सकते हैं। तो वही करेंगे, ध्यान से देखना। इन इक्वेशन y is equal to m1 plus c
एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, क्या कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करना बहुत आसान है, जरूरी नहीं है x और y एक तरफ हो तभी एलिमिनेशन होता है, साइन बदल दो, ये कैंसिल हो गया। m1x माइनस प्लस c1 माइनस c2, ठीक है। अब क्या करो, x की वैल्यू देखो कितनी आसान है यहाँ से निकालनी, c1 माइनस c2 है ना, इसको इधर ले जाओ तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहीं पे इसको लेकर आ रही हूँ और इस पूरे ब्रैकेट के आगे अगर आप माइनस लगा देंगे और अपॉन में यहां से अगर आप x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, m1 माइनस, और बेटा इसको ठीक कर दे, थोड़ा सा माइनस अंदर भेज देंगे तो c2 माइनस c1 अपॉन में x आ गया। अब x को कहाँ पुट करें, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो। x के वैल्यू में फिर y निकालेंगे बेटा, देखो एलसीएम ले लो और m1 मल्टीप्लाई कर दो, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 m2 c1, ये कैंसिल हो गया। कॉमन क्या ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, m1 c2 माइनस, नहीं कुछ कॉमन नहीं ले सकते, ये y आ गया। अब हम x और y को किस में पुट करेंगे, थर्ड में। एक बार आप नोट करिए, क्या कह रही हूँ खुशी वंदना के बारे में, मैं बोल रही हूँ वंदना ने ना पेंसिल पढ़ने में पैसे नहीं दिए। कभी ये कह रही वंदना कभी देती नहीं है ना पैसे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सुपर डुपर खुश है आज। अच्छा देखो थर्ड इक्वेशन में y और x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अरे अरे गिर जाते हैं, वंदना ने श्राप तो नहीं दिया। ओके बच्चों देखो आने वाला है जो हम लोगों को प्रूव करना है यहाँ पे, इसमें ये तो ऐसे ही रहने दो, इधर एलसीएम ले लो आप, पहले m3 मल्टीप्लाई कर दो, m3 c2 और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, c3 m1 c3 m2 और क्या है एलसीएम, ये कैंसिल हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन में से m1 कॉमन ले लो, जहां जहां m1 है सब कुछ पहले यहां ले आओ, सब कुछ इधर ले आओ, m1 c2 माइनस m2 c1 माइनस m3 c2 प्लस m3 c1 माइनस m1 c3 प्लस m2 c3। बेटा m1 कहाँ से कॉमन आएगा, m1 बोलो यहाँ से, तो क्या बचेगा c2 माइनस c3। m2 कहाँ से कॉमन आएगा, क्या बचेगा c3 माइनस c1। m3 कहाँ से कॉमन आएगा, क्या बचेगा, बोलो जल्दी बोलो क्या बचेगा, c1 माइनस c2, ठीक है बस ये आ गया, समझ आया। पहले दो इक्वेशन से हमने एलिमिनेशन करके yx निकाला, थर्ड में पुट किया, पुट करने के बाद इधर एलसीएम लिया, बेटा देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये एलसीएम ले रहे थे तो ये किससे मल्टीप्लाई होने गया, c3 से, ठीक है। उसके बाद एलसीएम वाली चीज कैंसिल हो गई, ये पूरा उठा के यहाँ ले आए इसके पास इधर, और m1 और m1 सेगमेंट में से m1 कॉमन लिया, लिखा c2 माइनस c3 ब्रैकेट में, m2 वाले सेगमेंट में से कॉमन ले लिया m2 तो c3 प्लस का आगे लिखा, c1 माइनस का था इसको पीछे लिख दिया, m3 कॉमन लिया, c1 आगे लिखा है प्लस का था, c2 पीछे लिखा है, एंड द आंसर इज राइट। ओके